नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः यदृचा भावेन समुदितमनादरे दुर्या क्षराता सिद्धसर्गी गणगण समर्था सुखनिधि लभन्ते सद्मत्या शिवसुख समाजं किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवतु मे महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरुवाह पंतनो नित्यं ज्ञाने दर्शनायिका चारित्रान गंभीरा मोक्षे मार्ग उपदेशिका पंच परमेष्टि भगवान की एक राधीनाथ भगवान की अंतिम सरस्वती भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद कुंज भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सरस्वती सागर जी महाराज की तीर्थम नो करो मुनि राजों की दुआ दशा गिरवानी माता की आचार्य गुरुवर सुंदर सागर जी गुरुदेव की मुनि संघ की जय। भव्य आत्मा भगवान महावीर सब परिचित हो, भगवान महावीर से सब परिचित। और जो व्यक्ति नमोकार मंत्र बोलता है उसको हम जैन कहते हैं। और जो जैन होता है उसको दो तीर्थंकरों के नाम तो पहले आदिनाथ और अंतिम पीछे के नाम याद हो ना हो किंतु ये दो नाम तो जो कि आदिनाथ से आपकी पहचान है और भगवान महावीर के शासन में आप जी रहे हो। ये दो नाम ऐसे हैं जो प्रत्येक जैन व्यक्ति को याद है। आचार्य कौन कौन स्वामी का नाम सुना हो? सबने सुना होगा। आचार्य कौन कौन स्वामी जिन्होंने अध्यात्म पर अपनी कलम चलाई, जिन्होंने आत्मा के लिए स्वयं कुंद कुंद स्वामी जिन्होंने आत्मा के लिए कलम चलाई और आत्मा को समझने के लिए, आत्मा का वेदन करने के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए बहुत छोटी उम्र में ही, मात्र 11 साल की उम्र में ही कौन बन गए? मुनि बन गए। कितनी उम्र में? अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या 11 साल का व्यक्ति जीव आत्मा को समझ सकता है? यदि मैं आपके किसी बच्चे को बोलूं भी मुनि बन जा और उसकी उम्र 11 साल की हो तो आप कहोगे महाराज जी अभी तो इसको ABCD भी, और आप इसको कुंद कुंद स्वामी 11 साल की उम्र में मुनि बने, क्या उनको ABCD आती थी? महाराज जी उन्हें तो आती थी। और अपने को ABCD नहीं आती, अपने को पूरा कोठा पढ़ने आता है। फिर भी अंदर में कोई परिवर्तन। सवेरे सवेरे मंदिर जाते हो, अभिषेक करते हो और अभिषेक करते करते किसी को 20 साल, किसी को 50 साल और किसी के 100 साल भी, किंतु तो फिर भी अंदर में आत्मा कहाँ लिखी? आत्मा कहाँ लिखी? जितने लोग यहाँ बैठे सब जीव तत्व हैं और सबके अंदर आत्मा है, किंतु आज तक किसी को आत्मा का वेदन। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने 11 साल की उम्र में मुनि दीक्षा ली और दीक्षा लेते ही 11 साल का बच्चा, यदि आपके घर में 11 साल का बच्चा हो अब वो सवेरे भोजन ना करे तो शाम को क्या करोगे? क्या करोगे? शाम खाना खिलाओगे? अब वो नहीं खाए तो जबरदस्ती भी, और जबरदस्ती भी नहीं खाए तो मार कर भी। और मान लो अभी वो एक दिन भोजन ना करे, दूसरे दिन क्या करोगे? आपका पेट खाली रहेगा, आपके मुंह में वाला। और मान लो वो 2-3 दिन ना खाए तो क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? यदि 2-3 दिन वो ना खाए तो आप कहां ले जाओगे उसके?
डॉक्टर के पास कि मेरे बेटे को क्या हो गया। अब आप ये विचार करो, कौन कौन स्वामी 11 साल की उम्र में मुनि बना और मुनि बनते ही पहले दिन उसका उपवास था। और ये आप सब जानते हो, जब भी कोई जीव दीक्षा लेता हो दिन उसका, और उपवास के साथ साथ में क्या करता है, केश रोश भी करता है। अब आप सोच लो, उस 11 साल की उम्र के जीव ने केश रोश भी किया और उपवास भी किया। अगले दिन अब मान लो आपका उपवास हो आज का, और कल आपको पांडा करना, क्या करोगे आप? पहले से लिस्ट बनाओगे ना पहले से, जैसे वो होटल में पहले मेनू तैयार होता है क्या क्या खाना चाहिए। एक दिन आपका आज उपवास है, शाम को ही पहले आपकी फरमाइश पूरी लिस्ट बन जाएगी, किसके लिए कि कल मेरा। यदि आपको एक आसन भी करना होता है, एक आसन मतलब प्रवीण की एक आसन का मतलब, और सोचो एक आसन का मतलब क्या है? नहीं, वो तो आप क्या करते हो आसन के अंदर, शाम अन्न का भोजन सवेरे कर लिया, शाम को दूध पानी की। और मुनिराज क्या करते हैं, एक आसन तो शाम को दूध पानी की। क्यों भी? सारे नियम कानून किसके लिए हैं? मुनियों के लिए, आपके लिए नहीं है ना। यदि आपका एक दिन का उपवास, तो अगले दिन आपकी पूरी लिस्ट किनके पास जाती है? बहुरानी के पास, कि कल मेरा उपवास था, कल मुझे बांधना खाना, तो पूरी लिस्ट। और बताओ कौन कौन स्वामी ने जिस दिन दीक्षा ली, केसरोस भी किया, उपवास भी किया, अब वो अपनी लिस्ट किसको बना कर गए। अभी आपका एक आसन करना है तो 3 दिन 4 दिन पहले से भगवान को मेरा एक आसन, उस दिन अच्छी तरह भजन करना। और एक आसन में कितना खाते हो? 2 ढेर का खाते हो ना, और शाम को फिर भी आपका। और मुनिराज एक टाइम तो मिला है, और उस एक टाइम में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी है ना। कहां पे गड़बड़ी है, कहां गड़बड़ी हो रही है? इसके लिए कुंकुम स्वामी ने अपने अष्टपाव में एक बहुत अच्छी गाथा, पहली ही गाथा लिखी है, दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्ट से नथी निवाना सिद्धंती जरिए भट्टा दंसन भट्टा न सिद्धंती। क्या कह रहे हैं वो? दंसन भट्टा भट्टा, इसका अर्थ क्या हो गया? जो श्रद्धा से टूट गया है, जिसका सम्यक दर्शन छूट गया है, जो सम्यक दृष्टि नहीं है, वो 3 काल में भी मोक्ष की प्राप्ति। और आप सब लोग कौन हो? सम्यक दृष्टि हो ना, सम्यक दृष्टि हो ना। अपनी आत्मा पर एक बार हाथ रख के बोलो कि आप सम्यक दृष्टि हो। आचार्य कौन कौन स्वामी कह रहे सम्यक दृष्टि जी कौन? रहे सदा सत्य संगे उन्हीं का, जाने उन्हीं का, नित्य रहे उन्हीं जैसी चरिया में जे चित्ते सदा। क्या आपकी पद्धति ऐसी होती है? अभी धर्म उपदेश सुन रहे हो, अभी सुनते सुनते एक अवधि जान आ जाए। अवधि का मतलब मोबाइल आ जाए, फोन आ जाए, आप उपदेश सुनोगे, पहले वहां जाओगे, तो क्या हुआ? आपकी श्रद्धा करे नहीं, रहे सदा सब। यदि दुकान से समाचार आए, दुकान पर कोई नहीं, जल्दी आओ, तो आपका उपदेश श्रद्धा का हुई आपकी। भव्य आत्माओं, आप सबके सब जैन हो। कौन हो? जैन हो। और क्या बोलते हो प्रतिदिन? प्रतिदिन क्या बोलते हो? नमोकार मंत्र बोलते हो। सवेरे उठने से बाद और रात में सोने से पहले किसको याद करते हो? नमोकार मंत्र। खाना खाने से पहले और खाना छोड़ने के बाद किसको याद करते हो? नमोकार मंत्र। दुकान खोलने से बाद और दुकान बंद करने से पहले क्या पढ़ते हो? नमोकार मंत्र। दुख हो या सुख हो, सबसे पहले किसको याद करते हो? नमोकार। इसका अर्थ क्या हुआ? नमोकार मंत्र का अर्थ क्या हुआ? क्या हुआ? निर्गंध मुद्रा। क्या हुआ?
मतलब अभी आपने नमोकार मंत्र में बोला नमो लोए सब्बे सावनम, क्या बोला? बोलते कौन? कितनी बार बोलते हो दिन में? कम से कम एक बार तो। जब जब मंदिर में आते हो सबसे पहले नमोकार मंत्र तो बोल, कैसा भी जैनी हो, भले वो नाम का जैनी हो, नमोकार मंत्र तो। और नमो लोए सब्बे सावनम आपने बोला, इसका अर्थ क्या हो गया? नहीं, तलवाड़ा वाले ज्ञानी तो होते। नमो लोए सब्बे सावनम, क्या बोला आपने? नमो लोए, अब इसका अर्थ क्या हो गया? जितने भी लोग में साधु हैं उनको नमस्कार, जितने भी लोग में साधु हैं उनको सबको नमस्कार। मिथ्या दीक्षी बन जाओगे। लोग में जितने भी साधु हैं, भले वो लाल कपड़े वाले हो, पीले कपड़े वाले, आपने बोला नमो लोए लोग के सब साधु को, भले वो लाल कपड़े वाले हो, पीले कपड़े वाले हो, पीला कपड़े वाले, सबके सब आ गए ना। नमो लोए सब्बे सावनम, ढाई द्वीप में जितने भी दिगंबर मुनिराज हैं उन सबको मेरा, किनको? ढाई द्वीप में जितने भी मुनिराज हैं उन सबको मेरा। अब वो चतुर्थ काल के हो, पंचम काल के हो, कोई से भी काल के हो, हमारा तो नमस्कार। अब मुनिराज आदि आपको नमो लोए सब्बे सावनम बोला तो आपने छठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक के सारे मुनियों को मात्र एक मंत्र बोलने से, इसका अर्थ क्या हुआ? जब तक आपकी श्रद्धा मजबूत नहीं होगी तब तक आपको फल मिलने वाला। अब बोल क्या रहे हम? रहे सदा सब। आज वर्तमान काल में देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में, अभी के वर्तमान काल में पूरा भारत किसमें झूल रहा है? किसमें झूल रहा है? अभी नहीं, अयोध्या छोड़ो तो पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व किसमें घूम रहा है अभी आज? किसमें? राम में। और आप लोग कहां घूम रहे हो? हाँ, दृष्टि मोदी। पूरा का पूरा भारत राम के अंदर घूम रहा है, यहाँ तक कि सीमा हो, पीएम हो, सब राम में घूम रहे हैं। आप लोग कहां घूम रहे हो? और अब तो गवर्नमेंट ने आदेश भी दिया है कि पूरे मंदिरों को, तो आप लोग क्या करोगे? करोगे ही नहीं करोगे? करोगे। अभी ना करो तो, ना करो तो खराब किनको लगेगा? खराब किनको? आपको या सरकार को? सरकार को या समाज को? नहीं, गलत। क्यों गलत बोल रहे हो? समाज को या सरकार को? आपको डर है यदि हमने नहीं किया तो अन्य समाज हमारे को, अन्य समाज हमारे को आक्षेप करेगी, और यदि आज हम नहीं करते तो गवर्नमेंट भी हमको पाबंदी परेशान करेगी। और परेशानी में किसको याद करते हो? किसको याद करते हो? नहीं, अभी नमोकार मंत्र की बात नहीं हो रही, अभी तो पूरा भारत इसमें लगा हुआ है राम में। और मान लो यदि आप गवर्नमेंट की बात नहीं मानते हो, पीएम की बात नहीं मानते हो, सीएम की बात नहीं मानते हो, तो आपको डर है कल मेरे तो भी जीएसटी या ईडी लग सकती है। अब ये बताओ, क्या आपकी भक्ति किसी डर से हो रही है? हो तो रही है। वर्तमान में तो भक्ति आपकी तरफ से हो रही है। आप भगवान को कब याद करते हो? जब दुख आता है, और जब सुख आता है, जब किन क्या आती है? घर की याद आती है। जब दुख आता है तो संभवनाथ भगवान की याद आती है, जब कोई मर जाता है तो शांतिनाथ भगवान की याद आती है, और जब कोई उपसर्ग आता है तो देखो। और भगवान महावीर की याद, तो महावीर की याद कब आती है? तो 2 दिन, साल में 2 दिन, एक जन्म कल्याणक के दिन और एक दीपावली के। और वो भी कहां पर? मंदिर में, दुकान पर तो, दुकान पर तो, दुकान पर किसकी याद आती है? दीपावली के दिन दुकान पर किसकी याद आती है? जय लक्ष्मी देवी। मतलब कि आपकी भक्ति लोभ से हो रही है, क्रोध से हो रही है, मान से हो रही है, माया से हो रही है। और इसकी भक्ति मायाचारी से
का फल क्या होता है? आत्मा की विशुद्धि। इसलिए कुंकुम स्वामी ने भरत क्षेत्र में होने के बाद भी एक भक्ति से नमस्कार किया तो विदेश क्षेत्र के श्रीमंत स्वामी का भी हाथ खुद गया। और हमारी भक्ति तो रहती है कि यहाँ भक्ति करते हो और मन कहीं और। अब बताओ, आपने आज पूरा भारत राम में लगा हुआ है, आप क्या करोगे? ना करो तो मुसीबत। किसकी मुसीबत? आपकी। अब आप ये विचार करो, यदि तुम्हारे यहाँ 3 लोक में सबसे बड़ी मुद्रा कौन सी है? 3 लोकों में सबसे बड़ी मुद्रा कौन सी है? पूरे विश्व के अंदर अरहंत भगवान से बड़ा कोई, वीतराग भगवान से बड़ा कोई भगवान नहीं, और नमोकार मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं, और दिगंबर साधु से बड़ा। फिर भी आप 3 लोक में आज आपका पीएमओ सीएमओ सबके सब राम में लगे हैं, जबकि जैन समाज का राम से तो प्यार नहीं है। जितना जैन समाज राम को पूछता है उतना कोई समाज राम को नहीं पूछता। राम राजा है, अयोध्या के हो, इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि अयोध्या हमारा शाश्वत क्षेत्र है। जिस अयोध्या में हर बार जब तीर्थंकर उत्पन्न होंगे तो अयोध्या में ही होंगे, और जब भी अयोध्या में तीर्थंकर पैदा होंगे तो स्वर्ण नदी तो बनाई जाएगी। आदिनाथ से लेकर महावीर तक की हमारे सीमित नहीं है, अनादि काल से तीर्थंकर होते आए हैं, अनंत काल तक होते जाएंगे, और जब भी होंगे तो कहां पर होंगे? अयोध्या में। तो अयोध्या तो किनकी है? किनकी? देखो अभी भी बोल रहा हूँ, ऐसे बोलो, मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। किसमें? मजबूरी का नाम और मजबूती का नाम फेविकोल। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी और मजबूती का नाम है जिन शासन। आपकी अयोध्या है। यदि आज कोई साधु संत अयोध्या पर जाएगा तो ये नहीं माना कि हमें लड़ाई में राम किसके राम नहीं। जिस अयोध्या के राम की पूजा की जा रही है वो राम हमारा नहीं है। पीएम आपका है क्या? सीएम आपका है क्या? और मुनीराज एक त्यागी व्यक्ति आपका हो सकता है, किंतु पीएम सीएम एक राजा हमारा कभी नहीं हो सकता। तो अयोध्या कौन जा रहे हैं? अयोध्या कौन जा रहे हैं? राजा राम जा रहे हैं, भगवान राम जा रहे हैं। अयोध्या में कौन जा रहा है? और राजा राम किनके? अयोध्या के राजा राम हो सकते हैं, किंतु पूरे विश्व का भगवान राम है। इसलिए जैन व्यक्ति राजाओं को नहीं मानता, महाराजाओं को नहीं मानता, जैन शासक को वीतराग भगवान राम को मानता है। इसलिए भक्ति आत्माओं, अयोध्या का जैनों से अनादि काल से संबंध है और संबंध बना रहेगा। राम तो मात्र एक बार आ गए, किंतु अयोध्या में तीर्थंकर हर बार उत्पन्न होंगे। इसलिए राजा राम की पूजा नहीं करते। राजा राम हमारा सधर्मी भाई है, किंतु भगवान राम हमारे लिए पूजनीय वंदनीय है। भव्य आत्मा तलवाड़ा, ये ध्यान रखना, आप लोग जैन हो। कौन हो? और आप लोगों ने से स्वाध्याय भी किया होगा। आदिनाथ पुराण पढ़ा है ना सभी? आदिनाथ पुराण के चक्रवर्ती भरत जी, जब भरत घर में थे उनको 3 समाचार मिले। पहला समाचार, अयोध्या को आयुषशाला में चक्ररत्न उत्पन्न हुआ है। वो सोचता है भरत कितना अच्छा अवसर मिला, मैं 6 खंड का अधिपति। दूसरा समाचार आया कि आपके कुल में पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। भरत सोचता चलो मेरी गद्दी संभालने वाला आ गया। तीसरा सवाल मिला कि महामुनि आदिनाथ को केवल जल की प्राप्ति हो गई। अब बताओ आपके पास ये 3 समाचार है, सबसे पहले कहां जाओगे? सबसे पहले कहां जाओगे?
कहाँ जाओगे? केवल समोसा नहीं, सब आप मंदिर बैठे हो, देव सात गुरु तीनों बैठे, आप सबसे पहले कहाँ जाओगे? हाँ, ये बच्चा सही बोला। वो भजन है, बच्चे मन के, जब बच्चे हो तो शब्द बोलते हो, जैसे जैसे बड़े हो तो ना तो माया चली। भारत जी ने सोचा चक्र रतन मिला है, 6 खंडाधिपति बनूंगा, मेरा नाम हो जाएगा। पुत्र रतन मिला है तो मेरा वंश चलेगा, किंतु यदि मैं केवल देव की पूजा करूंगा तो मैं आत्मा से भगवान बन जाऊंगा। और उसने सबसे पहले केवली की पूजा की। आप लोग क्या करते? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। अब आप ये सोच लो, जैन हो, अब मैं आता हूं, बोलना तो नहीं फिर भी बोल देता हूं। तलवाड़ा धार्मिक समाज से भरा हुआ है, लगभग 100-125 घर यहाँ पर, और हर साल कोई ना कोई साधु आता है जाता है। क्यों आता है? क्योंकि आप कहाँ पे बैठे हो? हाईवे पर। कहाँ बैठे हो? साधु आएगा भी हो, और आपका सब तो साधु आएगा तो अपनी मर्जी से जाएगा। तो बात को सुमाने सकते हैं। गंगा तो आनी है, गंगा तो, और भगीरथ के माथे भव्य आत्माओं। अब आप ये सोच लो, तुम्हें किसी पूर्व भव के पुण्य से ऐसी भूमि मिली है जहाँ साधुओं का, जिस प्रकार पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं ना, डोले साम्राज्य सोना चेते से आने काले बता मत खोगे, जे नरे भवे फिर मिलन कठिन है, मुझे तो लगता है ये नरे भवे फिर मिलन कठिन है, जो सम्मत में नहीं। भव्य आत्माओं, हर बार मनुष्य पर्याय मिल भी जाए किंतु हर बार जैन कुल, और हर बार जैन कुल मिल भी जाए तो मंदिर मिल जाए जरूरी नहीं, और हर बार मंदिर मिले दिगंबर साधु मिल जाए कोई जरूरी। तो आपको ऐसा सौभाग्य मिला है कि आपके नगर में साधु आते हैं। हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? नमो लोए सब में समना। किनको नमस्कार करा आपने? किनको नमस्कार करो? एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। एक 2 चीटियां थी, एक चीटी शक्कर के पान पर रहती थी और एक चीटी नमक के पान पर। एक दिन शक्कर की चीटी ने सोचा मेरी सब्जी बहुत पतली हो गई है, कमजोर हो गई है, इसे मैं अपने यहाँ बुला लूंगी तो थोड़ी सी, हाँ, और मोटे आदमी अच्छे लगते हैं, जैसे पटेल जी मोटे तो अच्छे लग रहे ना। और क्या करा, वो चीटी सोचती मैं सब्जी के यहाँ जाऊं तो सही, यदि नमक नहीं मिला तो उसने क्या किया, ये उदाहरण ही है, उदाहरण समझना। उस चीटी ने एक डली अपने मुख में खाई। अब मान लो आपके मुख में एक डली नमक की और गुलाब जामुन खाओ तो स्वाद कैसा आएगा? आएगा ना। तो वो चीटी उस सखी के यहाँ गई और 20 दिन रुकी, किंतु वो सखी सोचती कि मेरी सखी मोटी नहीं हो पा रही, क्या बात है, इतना मिठाई खिलाई मैंने फिर भी नहीं हो पा रही। तो उसने पूछी मेरी सखी क्या बात है? बोली सखी एक सत्य बोलो, मेरे मुंह में अभी भी क्या है? आप क्या बोल रहे हो? नमो लोए। ये ध्यान रखना, जैन समाज मुट्ठी बंद है, मुट्ठी। कितनी है जैन समाज? 750 करोड़ पूरे विश्व की मनुष्यों की संख्या है, और उसमें से जैन कितने? 1 करोड़ मालूम, उसमें से भी दिगंबर कितने? 50, 40-50। उसमें से भी देव साधु को मानने वाले कितने हैं? मुट्ठी भर। और उसमें भी हम बट जाएंगे तो समझ लेना, मंदिर बांटे चला, और संत बांटोगे ना तो बर्बाद हो जाओगे। आप जैन हो, नमो लोई सभ्य सौन बोला, तो इस नमो लोई सभ्य सौन में कौन आ गए? 3.9 करोड़ मुनि राज आ गए हैं समझदार के लिए। और ये ध्यान रखना, ये संतो आपके यहाँ आगे आए, और इसमें सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो सिर्फ 2 व्यक्तियों का। एक व्यक्ति तो ये बैठा और एक व्यक्ति
हमारे सर पे महाराज जी हैं, उनके गृहस्थ अवस्था का ये भैया जो बैठा हुआ है, इन दो व्यक्तियों के कारण संत आया, वरना संत नहीं आता। क्योंकि दिने की होटलियां इसी गांव के हैं, फैक्ट्री गांव होगा। उन्होंने मेरे से सागवाड़ा ली और ये बांसवाड़ा भी आए थे आपकी कमेटी। उस समय हम ठाकुर रुक गए थे 1.5 महीना। उसके बाद अभी सागवाड़ा के अंदर दिने जी ने हमसे बोला महाराज आपका बिहार को होना ही होना है, बांसवाड़ा आपको कलवाड़ा जाना ही जाना है, हमारा गाँव है। उसी दिन से विचार करा था कि 6 से 7 दिन हम लोग यहाँ रुकेंगे। ताली मत बजाओ, ना करेंगे। उसके बाद भिलोड़ा पहुंचे, प्रतापपुर पहुंचे, और प्रतापपुर पहुंचने के बाद मानस, उसके बाद प्रतापपुर में भी हमने नागद के आगे आई, किंतु इन दो व्यक्तियों ने नहीं माना। इतनी बड़ी समाज आप छोड़कर नहीं जाओ। और इसमें हमारे सबसे बड़ा सहयोग जवाहर कॉलोनी के लोगों ने माना, हमें तो समाज में जाना ही जाना है। जो आपको 7 दिन मिलने वाले थे, कितना मिला आपको? 1 दिन भी क्या मिला भैया? कुछ पल, कुछ वो कहावत है ना, एक घड़ी आधी में भी याद, तुलसी संगति साधु की हने को भी। इससे आपका पेट व्यापाओ मुनि मुद्रा, वो छेड़ा पढ़तो ना, मुनि सकल बपी बड़ भागी, भव भोगल ते वैरागी, वैराग्य उपावन माही, चिंतई अनुप्रेक्षा। भव्यात्माओं, जैन संत दिगंबर मुनि तुम्हारी आन और शान है, और जब तक तुम्हारे यहाँ जैन मुनि हैं तब तक जैन शासन जयवंत है। इसलिए अपने सारे काम को छोड़कर सबसे पहला काम तुम्हारा क्या होना चाहिए? निर्गंत मुदरी सर्वोपरि है। पहले तो पढ़ चुके हैं, ज्यादा पढ़ जाओगे तो इतने बढ़ जाओगे कि आप मंदिर भी आना बंद हो। आपके मंदिरों से जीव शासन की पहचान नहीं है, आपकी पहचान यदि किसी से है तो वो है दिगंबर मुद्रा से। इसलिए आपको जो भी लाभ मिला, अब वो तो जो तुम्हारे भाग्य में लिखा वही होना था। मतलब कि पीएम तो आपको सब कुछ देना चाहता है, कि तो आप लेना चाहते हैं। इसलिए भव्य आत्माओं, ये ध्यान रखना, दिगंबर मुनि, और हमारे शास्त्र कहते हैं जब तक दिगंबर मुनि है तब तक तुम्हारे घर में चूल्हा जल रहा है, और जिस दिन दिगंबर मुनि का अंत हो जाएगा तुम्हारे घर में चूल्हा जलना भी बंद हो जाएगा। इसलिए भव्य आत्माओं, जैन समाज में आपका, जैन धर्म में आपका जन्म हुआ है, जैन अनुयायी हो, अपनी आन और पान की लाज सुरक्षा करना सीखो, ताकि आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः।